जितना दिखाई दे जैसे दिखाई दे उसी से काम चलाना। हेडिंग दीजिए दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। बाकी जो बचा उचा है ना वो हम सब बता देंगे एक्स्ट्रा क्लास लेके। जैसे अभी मैथ कम से कम 6-7 महीना लगातार चलेगा तो वो सब टफ क्वेश्चन वाला बाद में सीरीज लेके आएंगे। फिलहाल दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, दो चर वाले रैखिक ध्यान से देखना, हर्षिकार दुर्घिकार ये सब पता नहीं चलता है, जो भी हो इस सब में गलती हो ही जाता है हमरा से। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इंग्लिश में अगर बात करें तो ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, दो गो वेरिएबल्स रहेगा। इतना तो कन्फर्म है कि दो गो वेरिएबल्स रहेगा और वो भी इक्वेशन कैसन होगा, लीनियर होगा और अकेले नहीं होगा, पेयर में होगा। पेयर मतलब जोड़ा में होगा, इसलिए नाम है ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। मतलब रहेगा कैसे, तो दो गो समीकरण रहेगा। जैसे ए एक्स है आ प्लस बी वाई है आ प्लस सी है बराबर जीरो। बराबर जीरो देना जरूरी है, क्योंकि जब तक जीरो नहीं देंगे ना तब तक हम समीकरण नहीं कह सकते हैं। समीकरण बोलने के लिए इक्वल टू जीरो होना जरूरी है। अगर समीकरण बोलना है तो इक्वल टू जीरो देना होगा, बाकी तो बाद में सोचेंगे। पहले तो इक्वल टू जीरो देंगे क्योंकि समीकरण कहना है, उसके बाद देखेंगे कि दो चर वाला, तो एक चर एक्स है और दूसरा चर वाई है, मतलब दो चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। लेकिन अभी भी युग्म में है तो एक और समीकरण दिखाना होगा। यहाँ पे एक बार और समीकरण लिखना होगा, एक बार और लिखना होगा एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। लेकिन दोनों तो एक ही जैसा लगेगा, इसलिए अंतर पता करे ले a1 b1 और c1। अगर हम लिख देंगे a2 b2 c2, मतलब मिला जुला के कहेंगे कि समीकरण फर्स्ट है और ये वाला समीकरण सेकेंड है। इसने दो गो समीकरण मिलेगा, समीकरण फर्स्ट समीकरण सेकेंड। इसको हल करे के 4-5 मेथड है, देखेंगे एक करके। फिलहाल जितना ज़रूरी है वो 3 मेथड है। बिहार बोर्ड में 3 मेथड जरूरी है, तो कम से कम 3 मेथड देखेंगे। ठीक है, 3 मेथड तो पक्का देखेंगे क्योंकि 3 गो की ज़रूरत है। कौन कौन चाहो तो लिख लो। पहले प्रतिस्थापन विधि, क्योंकि बिहार बोर्ड में जितना ज़रूरी हो उतना तो कम से कम देखेंगे। उसके बाद बचल खोजल वो एक्स्ट्रा बताते रहेंगे। नहीं तू खोजेगा ना ही हम बताएंगे, एक्स्ट्रा की ज़रूरतें नहीं पड़ता किसी को। लेकिन याद रखना 5 विधि होता है। कितना टीचर बन तुलनात्मक विधि के भी पता नहीं कौन कौन विधि बोलते रहते हैं। हम 5 विधि के अगर कम से कम नाम बोले, कम से कम नाम बता देते हैं। एक होता है तुलनात्मक विधि, और एक दो गो तो ऐसा टीचर है जो विलोपन विधि के तुलनात्मक विधि में चिपकैले रहे। और इतना बड़ा गलती कैसे हो सकता है? जोड़ घटाओ तो हमसे भी गलती होता है, टंग तो मेरे से भी स्लिप करता है, ऐसा नहीं कि जुबान स्लिप करता है। लेकिन एक बतिया 20 बार बोलना कि तुलनात्मक विधि को ही विलोपन विधि कहते, गलत बात है। तुलनात्मक विधि अलग है, हम बताएंगे टाइम आने पर या क्लास के अंतिम में बता देंगे जब पूरा खत्म कर देंगे। तुलनात्मक विधि अलग होता है और एक होता है प्रतिस्थापन विधि। वो तो अलग बात है कि हल कोई भी विधि से करें, आंसरवा तो एक ही आएगा। और एगो होता है प्रतिस्थापन के बाद विलोपन विधि। हाँ, ये भले कह सकते हैं कि विलोपन विधि को ही हम लोग लुप्तीकरण विधि कहते हैं। ये कह सकते हैं कि विलोपन विधि ही कहलाता है लुप्तीकरण। लुप्ती दुर्घिकार की हर्षिकार, हर्षी दुर्घी में इतना प्रॉब्लम होता है ना। लुप्तीकरण विधि इंग्लिश में दोनों को ही बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। और 4th नंबर हर्षिकार दुर्घिकार, ये सब गलती होने के वजह से आप ये डिसाइड नहीं कर लीजिएगा। अच्छे सर को मैथ नहीं आता है पढ़ा, हम मैथ के टीचर है ना कि हिंदी के। विलोपन विधि और एक होता है वज्र गुणन विधि।
वज्र गुणन। आएगो फिर पचमा है, वो भी नहीं पढ़ना आपको, अनुपात निर्णय विधि। काहे नहीं दिखाई देता? दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसमें से दो को छोड़ के बाकी तीनों तो बिहार बोर्ड में पढ़ना ही पढ़ना, तो ये तीनों तो खैर आपको पढ़ना पड़ेगा। बोलो धुंधला। अरे वो तो इसको अगर ऑन करते हैं तो भी अजीब लगेगा, जलाए रहा, यही ठीक है जैसे। हम पांचों विधि थोड़ा थोड़ा बता देंगे, बाकी इस्तेमाल करना नहीं करना आपका काम। पहला हेडिंग दीजिए, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, हाँ दूसरा प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, ठीक है अभी चलेगा। प्रतिस्थापन विधि, देखो प्रतिस्थापन विधि कहते किसे है, उससे अच्छा है डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर दें। ऐसे भी नाम से पता चल रहा है, प्रतिस्थापन। प्रति माने दूसरा, यानी एक जगह से उठा के दूसरा जगह स्थापित कर देना। एक होता है स्थापना करना, मतलब डायरेक्ट बैठा दिए, और एक हो गया प्रतिस्थापना करना, मतलब एक जगह से उखाड़ के दूसरा जगह बैठाना है। तो यहाँ वही करेंगे, समीकरण फर्स्ट में से उठाएंगे और समीकरण सेकेंड में बैठा देंगे। जैसे लिखिए, प्रतिस्थापन विधि से निम्नलिखित समीकरण युग्म को हल करें। बोलेंगे हम, लिखेंगे भी, प्रतिस्थापन विधि से निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को हल करें। 7x - 15y इज इक्वल टू 2। हिंदी में बोल देते हैं 7x - 15y इज इक्वल टू 2। 7x - 15y इज इक्वल टू 2। अगला इक्वेशन है x + 2y इज इक्वल टू 3। x + 2y इज इक्वल टू 3। x + 2y इज इक्वल टू 3। दो गो समीकरण बोले। पहला समीकरण कितना, 7x - 15y। पहला समीकरण हो गया 7x - 15y बराबर 2, इक्वेशन फर्स्ट। दूसरे समीकरण की बात करें तो नीचे नहीं लिखते हैं, इसी के बगल में बैठा देते हैं, x + 2y इक्वल टू 3, इक्वेशन सेकेंड। समझ लो, बाद में अपने से बना लेना, पहले समझने पर ध्यान दीजिए, पहले समझने पर ध्यान दो। अगर समझ में आ गया तो बाद में खुद से बना लेना, या तो समीकरण फर्स्ट से या तो समीकरण सेकेंड से, दोनों में से किसी से भी, या तो समीकरण फर्स्ट से या तो समीकरण, दोनों में से किसी से भी। वो डिसाइड कर लेना कि हम समीकरण फर्स्ट को चुने या समीकरण सेकेंड को चुने। वो आपको अपने मन में सोचना है कि फर्स्ट उठाएं या सेकेंड उठाएं, पहले तो ही सोचना है। फिर ही सोचना है कि समीकरण फर्स्ट अगर चुनते हैं तो इसमें से या तो x निकालेंगे या तो y निकालेंगे। तो इसमें से x निकालना भी मुश्किल लग रहा है, y निकालना भी मुश्किल लग रहा है। इससे ज़्यादा आसान तो लग रहा है समीकरण सेकेंड में से। समीकरण सेकेंड में से x आसानी से निकल जाएगा, तो जहाँ आसानी से निकलता है वहीं से निकालो। ऐसा कोई नियम नहीं है कि समीकरण फर्स्ट से ही उठाएं, समीकरण सेकेंड से ही उठाएं, कोई नियम नहीं। दोनों ही समीकरण में से किसी को भी पहले माइंड में सेट रखना कि हम चुन किसको रहे हैं। मान लो समीकरण सेकेंड, तो हम लिखेंगे समीकरण सेकेंड।
समीकरण सेकेंड से जितना भी है x प्लस 2y बराबर में 3, और डायरेक्ट लिखेंगे x बराबर कितना 3 माइनस 2y। ये जो भी निकला x बराबर वो किससे सेकेंड से, तो कहेंगे कि हाँ लिख देते हैं कि समीकरण सेकेंड से x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पे, समीकरण सेकेंड से निकाले हैं और समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं। पहला समीकरण यहाँ है 7, तो 7 रह देंगे, और x मतलब जितना भी निकल गया, x मतलब 3 माइनस 2y माइनस 15y बराबर 2। इसको हल करते हैं, 21 माइनस में 14y माइनस 15y बराबर 2। ये 21 रह देते हैं, माइनस 14 माइनस 15 दोनों अगर मिला देते हैं तो माइनस में 29y बराबर 2। 2 इधर भेज दो तो 21 माइनस 2 और 29y उधर भेज दो, 29y प्लस में, तो y बराबर कितना डायरेक्टली लिख देते हैं। 21 में से 2 घट गया तो 19 बटा में 29, y बराबर निकल गया। अब x कैसे निकालें, कहीं भी रख दो ना, समीकरण फर्स्ट समीकरण सेकंड जहां मन करे वहां रख दीजिए। अब कहीं भी रख सकते हैं, अब कोई नहीं है नियम। जैसे मान लेते हैं समीकरण सेकेंड में, सेकेंडे का है चुने, क्योंकि किसी में भी रखो ना, अगर सेकेंड में रखेंगे ना y यहाँ पर अगर रखते हैं तो डायरेक्ट निकल जाएगा कौन x, तो फर्स्ट में सेकेंड में कहीं भी रखो, अब y निकल गया। तो हम फिलहाल समीकरण सेकेंड में y का मान रखेंगे। रखने पे समीकरण सेकेंड में अगर देखें तो x बराबर 3, जैसे था वैसे 3 रह दिए, माइनस तो माइनस 2 और गुने y के जगह पे 19/29, तो लिख दो 19/29। फिर से एक बार समझाते हैं, समीकरण पहला या समीकरण दूसरा, इन दोनों में से किसी एक को चुनना, किसी को भी चुनना, ऐसा नहीं कि यही चाहे वही, वो अपने मन में डिसाइड कर लो। जिसको समझ में आता है वो तुरंत उठा लिया समीकरण सेकेंड का, कि वहाँ से x निकालना ज़्यादा आसान था। अब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि वैसे ही बनेगा, तो समीकरण फर्स्ट से भी निकाल सकते हो। जैसे जब कुछ नहीं गुना है तब न सर, अगर ये जो गुना होता तब तो दोनों में से जो उठाना उठाइए ना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब डिसाइड कर लेना कि हाँ भाई हम वहीं से उठाएंगे। फिर लिखेंगे समीकरण सेकेंड से और x निकालें, और x का मान रखेंगे समीकरण फर्स्ट में। अगर सेकेंड से निकाले हैं ना x के मान, तो सेकेंड में गलती से भी मत रख देना। सेकेंड से निकालें तो कहानी ख़त्म, फिर 0 हो जाएगा। नहीं रखना फर्स्ट में। अगर कोई फर्स्ट से निकाला है ना तो फर्स्ट में नहीं रखेगा, फिर फर्स्ट से निकाल के किस में, मतलब जहाँ से निकाले हैं, जैसे समीकरण सेकेंड से, तो सेकेंड में नहीं रखना है, ये खाली ध्यान रहे। फर्स्ट में रखें, वहाँ बताइए कितना आएगा। 3 है, इसका 19 में 38 बटा में 29। अच्छा अगर एरा हल करें तो 29 एलसीएम हो गया, 29 का 29 87 और माइनस में 38, तो x बराबर घटा के हो जाएगा 9, और इतना से बच गया 7, 7 में से 3 गया तो 4, अब बटा में 29। यानी सॉल्यूशन करने पे x बराबर कितना लिखेंगे, हल x बराबर 49/29 और y बराबर बोलिए 19/29, 19/29, इतने आंसर होगा।
3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, मतलब 3x प्लस 4y बराबर 10। और दूसरा समीकरण है, फिर से बोलते हैं, 3x प्लस 4y बराबर 10। और दूसरा समीकरण है 2x माइनस 2y, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, मतलब 2x माइनस 2y बराबर 2। इसको भी वही विधि से हल करना है, प्रति स्थापन मेथड से। इंग्लिश में बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड। आज ऐसे भी पूरा क्लास में सब्स्टिट्यूशन मेथड ही बताएंगे, प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। मान के चलिए कि आज के क्लास में पूरा टॉपिक सब्स्टिट्यूशन पे रहेगा, प्रतिस्थापन। यहाँ पर भी अगर बोलें कि पहला समीकरण दूसरा समीकरण कौन आसान है, बोलो। दूसरा आसान है। दूसरा एक काम करना कि ना, ऊपरे में दो कॉमन ले लो, ज़्यादा आसान हो जाएगा। अगर दो कॉमन ले लेते हैं तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। कितना है? x बराबर y बराबर क्वेश्चन नंबर दूसरा समीकरण एक बार बोलिए, क्या बोलें? 3x प्लस 4y बराबर 10। समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, नीचे नहीं लिख रहे हैं, इसके बगल में लिख देते हैं। 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। फिर से कहेंगे कि समीकरण फर्स्ट या समीकरण सेकेंड किसी को भी चुन लो, दोनों ठीक है। ये नहीं कहते कि समीकरण फर्स्ट खराब है, समीकरण सेकेंड खराब है, दोनों ठीक है। लेकिन अगर वहाँ कॉमन हो रहा है, कॉमन ले सकते हैं और डायरेक्ट x निकाल सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा है कि डायरेक्ट x निकल जाएगा। जैसे यहाँ पर 3 है, 4 है, 10 है, क्या कॉमन लेंगे? कुछ भी नहीं। लेकिन यहाँ 2 कॉमन ले सकते हैं, तो पहले समझ लो, बाद में बना लेना। इधर 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 इधर, फिर बाद में बना लेना, अपने से बना लेना। क्वेश्चन में लिख लिया है ना, अपने से बना लेना। हम नहीं कहेंगे कि देख के बना, नहीं देखना, वीडियो नहीं देखना है, अपने से बना लेना। लेकिन एक बार देख तो लो, यहाँ वहाँ सब जगह से 2 कॉमन, तो बचा x माइनस वाई बराबर में 1। समीकरण सेकेंड ठीक है। अच्छा, x बराबर कितना? 1 प्लस वाई, हाँ 1 प्लस वाई या तो y प्लस 1। समीकरण सेकेंड से किसका मान निकल गया? उसमें से हम किसका मान निकाले? x के न, x एकदम अकेले हो गया। निकलने का मतलब है कि एकदम अकेले होगा। जिसे कितना लगता है? y उन्हें भेज दिए तो y निकल गया। नहीं, y नहीं निकलने का मतलब है कि वो एकदम अलग रहेगा। वो छोड़ दो, किसका मान निकला? x के। कहाँ से निकला ही ध्यान रहे, तो कहेंगे समीकरण सेकेंड से x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। सेकेंड से निकाले हैं तो सेकेंड में तो पक्का नहीं रखना, फर्स्ट में। फर्स्ट कितना है? 3। अब x के जगह पे कितना बैठाएंगे? 1 प्लस वाई प्लस 4 इंटू वाई, ये तो पहले से है, बराबर में 10। गुना उना करके देखते हैं, 3 गुना हो जाओ तो 3, आ प्लस में 3y, आ प्लस में 4y इज इक्वल टू 10। यहाँ ध्यान से देखिए तो 3y 4y दोनों जोड़कर 7y बराबर में 7। जैसे 10 है, ठीक है, हम समझ रहे हैं 10 है। ये 3 जो है ना इधर, ये 3 को उधर भेज दिए होंगे, तो 3 जाके घट गया तबे 7 हुआ। 7 से 7 कट गया तो y बराबर कितना? 1। y निकल गया। अब y का मान कहीं भी, अब आप फ्री हैं, कहीं भी रखिए।
जैसे ज़्यादा अच्छा रहेगा कि समीकरण दूसरे में रख दो। अगर दूसरा रख देंगे ना तो डायरेक्ट x निकल जाएगा, तो y का मान समीकरण दूसरा में रखने पर, समीकरण दूसरे में रखिए। चले चलो वहीं रख देते हैं, हटाओ। x के x, 1 के 1 और y माने कितना 1, तो x बराबर कितना हो गया, मतलब लास्ट में लिख दीजिएगा। अतः हल बराबर x बराबर 2 है और y बराबर कितना 1। ये सभी सब आगे जाके हम पांचों मेथड से बताएंगे, लेकिन अभी फिलहाल प्रतिस्थापन। अगला नंबर क्वेश्चन। जैसे होता है कि इसको दूसरा मेथड से, एक होता है गुना उना करके बताइए ना सर, वो भी बताएंगे, वो एलिमिनेशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड। इसको बना लीजिएगा, लेकिन उससे पहले हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देते हैं। थ्री एक्स प्लस 5y मतलब 3x प्लस 5y बराबर 7। 3x प्लस 5y बराबर 7 पहला समीकरण हो गया। और इसी का दूसरा जोड़ा 5x प्लस 12y बराबर 14। 5x प्लस 12y बराबर 14। 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 7। और दूसरा समीकरण है 5x प्लस 12y इज इक्वल टू 14। हल कीजिए। यहाँ कौन सा समीकरण आसान होगा, दोनों वही संख्या है, आप दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर लीजिए। डायरेक्ट ना तो x निकलेगा ना ही अभी y निकलेगा। वो बोला थोड़ा जैसे ऑन करके देखो तो, ये वाला ऑन करके देखो तो, वो बोला हाँ वहाँ बोला। ये पीछे वाला थोड़ा सा चमकेगा, जहाँ चमकेगा वहाँ बता देंगे क्या लिखे हैं। जब इसको देखो, ये वाला इधर नहीं, अब ठीक है, यही ठीक रह देते हैं।
बोलिए पहला समीकरण कितना, 3x + 5y = 7 समीकरण फर्स्ट। और दूसरा समीकरण 5x + 12y = 14। इस बार तो दोनों समीकरण अच्छा नहीं है, मतलब कि दोनों तो वैसन के नज़र आ रहा है, जैसन पहला वैसन दूसरा, तो दोनों में से किसको उठाए, किसी को भी। इस बार दोनों वैसन के, ना ही वही अच्छा है हमारा ले, ना ही यही अच्छा है, और अगर अच्छा है तो दोनों अच्छा है। तो जब दोनों ठीक ठाक है तो पहले समीकरण काहे नहीं इस्तेमाल कर ले यहीं से। अब इसमें से भी ध्यान देना कि x निकालल तैयार है या आप y निकालल तैयार है, क्योंकि जो है वो पहले डिसाइड रखना है माइंड में। पता चले बनाना शुरू कर दिए और फिर निकाल के फर्स्ट में रख दिए, ये सब दिमाग में फिट रखना है कि हम यहीं से निकाल रहे हैं। क्या निकाले बोलो, अगर x निकालना है तो 3x बराबर लिखे पड़ेगा 7 - 5y, और फिर x बराबर कितना 7 - 5y / 3। ये ध्यान रहे कि जहाँ से भी निकाले हैं एजा बगल में लिख देना, और एजा थोड़ा सा चमकेगा यहाँ पे, यहाँ वाला हिस्सा थोड़ा सा, तो काम चला लीजिएगा, हम बोल देते हैं। अब कहेंगे कि x का मान, मतलब ऐसे लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट से x का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर यहीं पर चमकता होगा, ये जो आसपास में, हाँ यहीं पर थोड़ा सा चमकेगा। तो समीकरण फर्स्ट से x का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर रखते हैं, बस वही एक जगह यहाँ पे है और एक उधर धब्बा थोड़ा सा है, फिलहाल सेकेंड में रखते हैं, ऐसे तो बोलबे नहीं करेंगे। 5 के 5 सेकेंड वही है, लेकिन x के जगह पर कितना 7 - 5y / 3 प्लस 12y। ये जैसे भी है ना, ये कहाँ से रखें तो यहाँ से क्यों रखे, क्योंकि वहाँ पे 5 और x था, तो x के जगह पे 5x नहीं लिख के x के मान बैठा दिए 12y, जैसे 12y था बराबर में 14। गुना उना करते हैं या डायरेक्ट एलसीएम में ले लेते हैं ना, डायरेक्ट एलसीएम ले लो, एलसीएम 3। ये तो ऐसे भी 5 से गुना तो 7 × 5 = 35 और माइनस में 5 × 5 = 25y प्लस, अगर 3 गुना कर देंगे तो 12 × 3 = 36y बराबर 14। बाद में सबको एक साथ रख के अगर हल वल करें तो 36 प्लस में और 25 माइनस में, मतलब 36 में से समझो 25 घट गया तो 11y। अब 35 इधर उधर जिधर लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो प्लसे में है। 3 भले हटा दो, 3 यहाँ से उधर भेजो तो 14 × 3 = 42, तो 11y बराबर बोलिए 35 घटेगा, और अगर 35 घटा देते हैं तो 42 में से 35 घट गया, यानी y 7 न होगा, तो y बराबर हो जाएगा 7/11। ये जितना भी निकल गया, ध्यान रहे कि y बराबर निकल गया। आप कोई भी समीकरण में अब कहीं भी पुट कर दो, फर्स्ट में सेकेंड में किसी में भी रख दो, समीकरण किसी में भी, अब बोलते हैं किसी में भी, लेकिन ज़्यादा अच्छा रहेगा ना फर्स्ट में। अगर यहाँ y डायरेक्ट बैठा देंगे तो 5 × y जो भी रहे डायरेक्ट मतलब गुना उना कर घटा बटा भागा दे उके निकल जाएगा, कौन x। बैठाते हैं x बराबर 7, तो 7 लिखेंगे, माइनस 5 है तो 5 लिखेंगे, और y मतलब रुको, y के वैल्यू कितना है 7/11, तो 7/11 बैठा देंगे, और बटा में 3 तो 3 बैठा देंगे। x बराबर हल करते हैं, फिर से वही बात कि आप एलसीएम ले लीजिए, बटा में 11 न है, 11 है तो एलसीएम ले लो, तो 11 हो गया एलसीएम, 11 × 7 = 77 और 7 × 5 = 35, और साथ ही साथ 3 भी तो नीचे ही गिनती होगा। कितना लगता है कि 3 सबसे नीचे है ना, तो सबसे वो अलग चीज़ है, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर तब जाता है, जैसे ऐसे देखो P/Q
और फिर बटा में m बटा n, तो भले बोलते हैं सबसे नीचे इसलिए सबसे, और अगर ऐसे रहे p बटा q और उसमें बटा m तो अरे कुछ नहीं, p बटा q और साथ ही साथ m, इसे बटा में रहेगा तब ने। तो छोड़ो कहाँ हम 10th में वो सब लेके बैठ गए। x बराबर कितना पता है, घटा बटा के 42 अब बटा में 33 कटेगा ये 14 तिया 42 और 11 तिया 33। तो x बराबर हल हो गया 14 बटा 11 और y बराबर 7 बटा 11। लिख लो हल यहीं पे। नहीं मतलब यही आसपास में थोड़ा सा चमकेगा, सामने जो लाइटवा पड़ता। विधि क्लियर हो जाना चाहिए, बाकी बनना नहीं बनना तो बात की बात है, बाकी तो हम एक करके बताएंगे। जैसे अगला क्वेश्चन, टू एक्स प्लस 3y, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। फिर से बोलते हैं 2x प्लस 3y बराबर 11, 2x प्लस 3y बराबर 11। पहला समीकरण हो गया। दूसरा लिखिए 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। फिर से बोलते हैं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, ये पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। बताइए हल करके कि x बराबर y बराबर क्या आएगा। हम आपको मेथड सब बता देंगे, बाद में वो आपको खुद डिसाइड करना है कि आपको कौन से अच्छा लगता है मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, रेशियो मेथड या फिर कंपैरिजन मेथड। x बराबर कितना आंसर? हाँ 2 या -2 ऐसे कुछ होगा। पहला समीकरण बोलो क्या है, एक बार देख लेते हैं। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। दूसरा समीकरण 2x माइनस 4y माइनस 24 इज इक्वल सेकेंड इक्वेशन। यहाँ पर फिर पूछेंगे कि पहला समीकरण ज़्यादा आसान है या दूसरा। दूसरा ज़्यादा आसान है। जैसे इसमें 2 है, 3 है, 11 है, नहीं लगता है कि कुछ कॉमन ले पाएंगे इसमें। लेकिन वहाँ दूसरा हम देखें तो 2 है, 4 है और -24 है, वहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं तो बचेगा x माइनस 2y अब बराबर में -12 और x बराबर भी डायरेक्ट निकल जाएगा। x इक्वल टू
तो -2y को अगर उस तरफ भेजेंगे तो उधर जाके हो जाएगा प्लस में 2y। अब -12 जैसे है वैसे रहने देंगे। ये कहेंगे कि समीकरण सेकेंड से निकला है। जो भी निकला है वो ध्यान रहे कि हम निकाले कहाँ से। अगर x का मान समीकरण सेकेंड से निकालें तो सेकेंड में तो गलती से भी नहीं रखेंगे। हम बोलेंगे कि समीकरण सेकेंड से x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, पहले समीकरण में रखते हैं। पहला समीकरण जैसे दो है तो दो तो ठीक है, लेकिन उसके बगल में x नहीं होना चाहिए। हम बोले x का मान रखेंगे तो x के जगह पे x का मान रखो, कितना है 2y - 12, तो वही बैठाएंगे 2y - 12 और प्लस में 3y जैसे वैसे इज इक्वल टू 11। गुना उना कर लीजिए, अगर आता है तो 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी 4y और माइनस में 2 जैसे ही गुना करेंगे 24 हो जाएगा और प्लस में 3y इज इक्वल टू 11। अच्छा वहाँ कैसे लिखे, कोई पीछे से लगता है पूछ रहा है ये वाला, ये x और 2y कैसे हुआ, दो कॉमन ले लिए थे, इधर अपन धुन में लगल है, कोई बात नहीं बाद में देख लेना। 2 कॉमन लिए तभी तो x बचा और यहाँ से 2y और वहाँ से कितना बचा -2, वहाँ कॉमन लिए थे, लिखे नहीं है लेकिन 2 कॉमन लिए थे। फिलहाल x के मान यहाँ बैठाएं, 2 से गुना हो गया। अब क्या लिखे 4y 3y दोनों को जोड़ के 7y। एक काम करो ना 11 और प्लस डायरेक्ट 24, जैसे 24 उधर तो हटाने हैं कभी न कभी, तो 7y बराबर कितना बोलिए, 7y बराबर 11 और 24 35 हो जाएगा। काटो 7 बचे यानी y बराबर 5। ये जितना भी निकल गया, अब y का मान समीकरण किसी में भी रख दो, लेकिन ज़्यादा आसान रहेगा समीकरण दूसरा में। अगर हम समीकरण दूसरा में बैठा देते हैं y की जगह पे तो डायरेक्ट x निकल जाएगा। ऐसे पहला भी ठीक है, कहीं बैठाइए। y का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर x बराबर देखते हैं 2 है तो 2 और y माने 5 और माइनस में 12, तो x बराबर कितना हो गया 2 × 5 = 10 और 10 में से 12 घट गया तो 12 गया तो माइनस में 2। यानी अगर हल लिखें कि अतः इसका अभिष्ट हल x बराबर बोलिए -2 और y बराबर बताइए, y बराबर 5 का हिसाब हुआ। हाँ तो प्रतिस्थापन 4 गो में क्लियर हो जाना चाहिए। एक और देते हैं, बना के आंसर बताइए। कि चारों हिसाब तो हम बता रहे थे। x - 2y बराबर 0, x - 2y बराबर 0। और दूसरा समीकरण है 3x + 4y इज इक्वल टू 20 बराबर 20। पहला समीकरण x - 2y बराबर 0 और दूसरा समीकरण हो गया 3x + 4y बराबर 20। इसको हल करके बताइए।
कितना, x बराबर और y बराबर पहला समीकरण है x माइनस 2y बराबर 0। ये तो साफ झलक रहा है कि यहीं में से x निकालना ज़्यादा आसान है। इसी समीकरण में से डायरेक्ट x निकालेंगे और बाकी फिर सेकेंड में रखेंगे। दूसरा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20, समीकरण सेकेंड। समीकरण फर्स्ट में से यहीं से x बराबर डायरेक्ट लिखते हैं 2y। पहला से लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट से x का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर, समीकरण सेकेंड। दूसरा समीकरण अगर देखें तो 3 है तो 3 लिखेंगे, लेकिन फिर x नहीं बैठाएंगे। 3 के बाद जो x है वो x के बदले वहाँ पे बैठा देंगे 2y x का मान, और प्लस में 4y, तो 4y रह जाएगा इज इक्वल टू 20। ये 3 और 2 गुना कर दो तो 3 दूनी 6y और प्लस में 4y इज इक्वल टू 20। 6y 4y दोनों को जोड़ दिए 10y बराबर 20, 10 से ही कैंसिल, y बराबर 20, सॉरी y बराबर 2। अब जितना निकल गया y का मान समीकरण फर्स्ट में, पहले में ज़्यादा आसान है। अगर y रख देते हैं ना तो डायरेक्ट निकल जाएगा x। y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर समीकरण फर्स्ट में बैठा दीजिए। x मतलब x नज़र आ रहा है और 2, y मतलब कितना, y की जगह पे 2 बैठा देते हैं तो x बराबर कितना हो गया, 2 दूनी 4, यानी हल अगर बोले अतः अभिष्ट हल x बराबर 4 और y बराबर 2। x बराबर 4 है और यहाँ से y बराबर 2 है। हाँ, अब बन जाएगा प्रतिस्थापन विधि से। तो अर्चना से बना लीजिएगा अगर बनाना होगा तो। इतना, हाँ, इतना बतावे के बाद अगर प्रतिस्थापन छूटा तो फिर विलोपन देखिएगा और क्या।